नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। मैं ब्रजेश आपका अपना यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आप लोग के लिए शानदार टॉपिक लेकर के आया हूं। दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल, आज से 46 साल पहले राष्ट्रीय आपातकाल जो लागू किया गया था, इनके पीछे क्या राज था। दोस्तों सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो नए मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने मित्रों तक जरूर पहुँचाइए। ठीक है साथियों। तो दोस्तों आज से 46 साल पहले भारत के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन के रूप में मनाया गया था। दोस्तों क्या ऐसा दिन था, और हम लोग यहाँ से बात करेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल सबसे लास्ट में जो लगाया गया था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। किया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लाया गया। अब हम लोग दोस्तों इसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे कि दोस्तों जैसे आपको पता है कि राष्ट्रपति को कुछ शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति को कुछ शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति को तीन शक्ति दी गई है, उसका नाम क्या है कि आपातकालीन शक्तियाँ। एक राष्ट्रपति को जो है इमरजेंसी पावर दिया गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, आपातकालीन शक्तियाँ। ये तीन प्रकार के हैं। एक है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। दूसरा क्या है, राष्ट्रपति शासन, और तीसरा क्या है, वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपातकाल की हम लोग बात करते हैं, जो दोस्तों सबसे लास्ट बार 26 जून अर्थात आज के दिन 1975 में यह लागू किया गया था। तो दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि आर्टिकल 352 सबसे पहली बार कब लागू किया गया था। तो दोस्तों 1962, ठीक है, 1962 में लागू किया गया था। ठीक है, उस समय भारत और चाइना के बीच में क्या हुआ था, विवाद हुआ था ओके। चलो भाई, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके पीछे क्या क्या राज था, क्या क्या चीज़ और कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग और अच्छी तरह से बात करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो भाई, तो हम लोग बात कर लेते हैं कि सबसे पहली बार कब लागू की गई थी, कैसे क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारत चाइना के बीच में जो विवाद हुआ था, कब हुआ था, आपको याद है 1962 में। तो 1962 से लेकर के 68 तक जारी रहा। इसी बीच में क्या हुआ था, 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, तो इसको कंटिन्यू रखा 68 तक। उसके बाद बात करते हैं 1971 में, 1971 में भारत और क्या हुआ, पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध हुआ था, और उस समय 1971 में यह लागू किया गया था। और दोस्तों यह 77 तक जारी रहा, 77 तक जारी रहा, 77 तक जारी रहा। और क्या हुआ कि दोस्तों 77 तक कैसे जारी रहा, मैं बताना चाहता हूं कि 1975 में, आपको अभी भी जो बता रहा हूं, 1975 में इंदिरा गांधी के समय में क्या हुआ था कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। ठीक है, और उसी को क्या किया गया था, यह 1971 से 71 वाला के कंटिन्यू 75 से लेकर के 77 तक कर दिया गया था। ठीक है, चलो अब हम लोग विस्तार से हम लोग बात करेंगे कि दोस्तों जब लास्ट बार जो लगाया गया था, इनके पीछे क्या राज था। राष्ट्रीय आपातकाल की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री के अधीन नहीं होता है। यह क्या है कि राष्ट्रपति लागू करता है। और राष्ट्रपति, ऐसा ही नहीं कि राष्ट्रपति जब मन करे राष्ट्रीय आपातकाल को लागू कर दे, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसके पीछे क्या है, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर यह जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात को लागू करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 352 के तहत। तो चलो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं, लेकिन यह क्या हुआ दोस्तों। 26 जून की हम लोग बात करते हैं, आज के दिन 26 जून की हम लोग बात कर लेते हैं। कलर चेंज जरा कर लेता हूँ। ठीक है, तो 26 जून में क्या हुआ था, 26 जून में इंदिरा गांधी ने क्या कहा, इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति को कहा कि भैया अब क्या करना है, हमें राष्ट्रपति शासन, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल लागू करना है, आर्टिकल 352 का प्रयोग करना है। ठीक है, और क्योंकि दोस्तों उस समय दबदबा इंदिरा गांधी की थी, कांग्रेस की दबदबा। और उसके बाद क्या होता, फखरुद्दीन अली जो कि उस समय तत्कालिक ऐसा नहीं होना चाहिए, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही लगाया जाता है, और ये कोई मंत्री से नहीं पूछे और अपना जो लगा दिए। अब हम लोग बात करते हैं ऐसा क्यों किए, क्या राज था। ठीक है, और दोस्तों अब देखो हम लोग बात करते हैं
कि इसके पीछे क्या क्या है। और जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल ये लागू किया जाता है और उसके बाद क्या होता है कि दोस्तों जितने भी बड़े बड़े नेता थे सबको अरेस्ट कर लिया जाता है और यह 21 महीने तक क्या रहा, ये जारी रहा। ठीक है, 21 महीने तक जो है यह राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहा। चलो अब हम लोग और डीपली बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक 352 होता है राष्ट्रीय आपात, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका राष्ट्रपति शासन, और तीसरा क्या होता है। चलो दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं कि जो राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ दी गई है नेशनल, हम लोग बात कर लेते हैं इमरजेंसी का आपातकालीन शक्तियाँ 352, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल। और दोस्तों यह कैसे लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं। जब युद्ध, बाहरी आक्रमण, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल जब बाहरी युद्ध हो या बाहरी आक्रमण या क्या कह सकते हैं कि सशस्त्र विद्रोह जब हो, उस समय लागू किया जाता है। लेकिन 26 जून 1975 में जो लागू किया गया था, इंदिरा गांधी ने कहा कि भैया आंतरिक गड़बड़ी है, आंतरिक गड़बड़ी को आधार बना करके जो है यह राष्ट्रपति शासन नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था, जबकि आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, चलो अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है कि आगे चल करके 44वां संविधान संशोधन किया जाता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया जाता है। ठीक है, 1978 में किया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, आगे चल करके 1978 में आंतरिक गड़बड़ी शब्द को हटा दिया जाता है, उसके जगह पर क्या लाया गया, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह लाया गया। ठीक है, चलो अब हम लोग डीपली बात कर लेते हैं इसके पीछे क्या क्या हुआ। कि दोस्तों पहले क्या था, साधारण बहुमत से, पहले क्या था कि राष्ट्रीय आपात जो है साधारण बहुमत से, याद रखिएगा, साधारण बहुमत से राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल को लागू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों 44वां संविधान संशोधन के तहत विशेष बहुमत का प्रस्ताव लाया गया, विशेष बहुमत का प्रस्ताव लाया गया। और विशेष बहुमत क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये विशेष बहुमत लाया गया, विशेष बहुमत, इसके तहत क्या है कि भाई कुल सदस्यों को बहुमत होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, उस सदन में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना अनिवार्य है। ठीक है, चलो भाई, तो यह होता है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करते हैं। ठीक है, ऐसा ना कि प्रधानमंत्री बोले जब भी राष्ट्रपति जो है क्या करे, बिना मंत्रिमंडल से पूछे राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यही 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो है इसको हटा दिया गया। चलो अब हम लोग टू द पॉइंट आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर इंदिरा गांधी क्या कहते हैं कि बिना अपने मंत्रिमंडल से पूछे, और वो क्या करते, उस समय के जो कौन थे, फखरुद्दीन अली जो राष्ट्रपति थे, उनको कह करके राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर देते हैं। और कहते हैं रेडियो स्टेशन से, भाई और बहनों, ठीक है, भाई और बहनों, आपातकाल की घोषणा कर दी गई है, आंतरिक होने का कोई कारण नहीं है, आतंकित होने का कोई कारण नहीं, मतलब कोई आतंकवाद नहीं फैला है। यह जो सुबह रेडियो स्टेशन से इंदिरा गांधी का स्पीच जो है प्रारंभ हुआ। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये ऐसा क्यों किया, रीज़न क्या था। कुछ भी काम होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न रहता है। चलो भैया अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके पीछे क्या रीज़न था। कि दोस्तों आप समझ गए होंगे, रीज़न यही था कि दोस्तों यह सभी राज्यों में अपना दबदबा बनाना चाहते थे। ओके, चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्या है इनके पीछे मुख्य कारण क्या था। 1971 के चुनाव में क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने पार्टी को अभूतपूर्व जीत दिलाई थी। ठीक है, और स्वयं भी बड़े अंतर से जीती थी। और उसके बाद क्या होता है, इनके एक प्रतिद्वंदी थे राजनारायण जी। कौन थे, राजनारायण जी। ठीक है, अब ये कहाँ से थे, तो दोस्तों नोट कीजिएगा, ये कैसे जीते थे, क्या हुए थे, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कि इन्होंने दोस्तों रायबरेली से, कहाँ से, रायबरेली लोकसभा से ये चुनाव जीते थे। और क्या किया कि दोस्तों इन्होंने कांग्रेस का विरोध किया, कहा कि भैया इंदिरा गांधी जो यह जीत हासिल किए हैं, इसमें बहुत कह सकते हैं ना, जैसे आप देख सकते हो कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में विवाद बना रहा था, उसी प्रकार का विवाद बन गया था। और बार बार ये कह रहे थे कि ये जो है मतलब लोगों को डरवा धमका करके ये जीत को हासिल की है। तो दोस्तों
इसके जो प्रतिद्वंदी थे राजनारायण, जो कि बरेली से ये खड़े हुए थे, इन्होंने क्या किया कि बहुत ज़्यादा जो है दबाव मतलब डाल दिया, और दबाव डालने के बाद यह मामला पहुंच गया इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया कि दोस्तों यहाँ पर जो है इनके जो इंदिरा गांधी जो जीती थी, इनके ऊपर क्या किया कि इन्होंने जब देखा कि सच में जो है इन्होंने कुछ खामियां की है, इसीलिए दोस्तों क्या किया कि हाई कोर्ट ने इन पर चुनाव जीतने के लिए गलत तरीका का उपयोग जो किया गया था ये साबित हो गया, और इनको क्या किया कि कह दिया कि भैया आप जो है 6 वर्षों तक आप चुनाव में खड़े नहीं हो सकते, और इसका निरस्त कर दिया गया। ठीक है, अब भैया हो गया विवाद, चुनाव को रद्द कर दिया गया और विवाद हो गया। कहा कि 6 साल तक आप चुनाव में खड़े नहीं हो सकते हैं। विवाद बहुत बड़ा बन गया, और उसके बाद दोस्तों क्या इंदिरा गांधी का जो हाई कोर्ट का फैसला था, 12 जून को क्या हुआ, 12 जून को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इनके फैसला को रद्द कर दिया। ठीक है, ओके, सॉरी, 12 जून को तो हुआ था, हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी का जो फैसला था इनको रद्द कर दिया था। और 24 जून को क्या हुआ था, 12 जून को आपने देखा हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जो चुनाव जीते थे उनको रद्द कर दिया था। लेकिन जब मामला 24 जून तक पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इलाहाबाद का जो फैसला था उन पर रोक लगा। देखा भैया अभी शांत हो जा, शांत, बाद में देखते हैं। ठीक है, तो ये फैसला हुआ 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने, भाई अब देखो सुप्रीम कोर्ट है और यहाँ पर केंद्र है, केंद्र का थोड़ा दबदबा तो रहता ही है। और ये फैसला जो है क्या हुआ कि इलाहाबाद की सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट था, इनके फैसला पर रोक लगा दिया। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जितने भी स्वयं सेवक संघ के लोग थे, सबको जो है जेल के अंदर जो है इनको बंद करा दिया जाता है। बहुत सारा जो है मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा अशांति फैल गया। ओके, 5 अगस्त को क्या होता है, मीसा मतलब आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम लागू हो जाता है। मतलब चारों तरफ अफरा तफरी मचने लगता है। ठीक है भाई, अब 4 फरवरी को देखो क्या होता है। 4 फरवरी को लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया, क्योंकि 77 तक लागू था ना, 77 तक लागू था। और क्या होता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो लोकसभा, मान लिया जाए लोकसभा का जो कार्यकाल है उनको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अब जो है 18 जनवरी 1977 को क्या होता है, चुनाव की घोषणा की गई कि भैया अब चुनाव कराना है, और चुनाव की, ठीक है, तो दोस्तों क्या हुआ, 18 जनवरी 1977 को चुनाव की घोषणा की जाती है। और 24 जनवरी 1977 को क्या होता है, जनता पार्टी का गठन हो जाता है। जनता पार्टी का गठन, याद रखिएगा, जनता पार्टी का गठन कांग्रेस से ही अलग बना, उसके बाद जनता पार्टी से ही बीजेपी का गठन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और 16 मार्च को क्या होता है, 16 मार्च 1977 को चुनाव की शुरुआत हो जाती है, चुनाव का प्रचार प्रसार हो जाता है, और 21 मार्च 1977 को आपातकाल हटाए जाने का ऐलान भी हो जाता है। तो भैया इस प्रकार का चुनाव प्रारंभ हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है, यही 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने क्या किया कि भैया इंदिरा गांधी ने सोचा कि अब की बार फिर बाजी मारेंगे, और इन्होंने कहा कि गरीबी हटाओ। इन्होंने नारा क्या दिया, नारा दिया कि गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी हटाओ। लेकिन जनता पार्टी ने क्या कहा कि भैया देखो कांग्रेस ने क्या, फिर इंदिरा गांधी ने क्या नारा दे रही है, गरीब को ही हटाओ। और यह जो है बात को बात बना करके क्या हुआ भैया, जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। और कांग्रेस का इतना बुरा हाल हुआ ना, जैसे कि 2014 में बीजेपी की जीत हुई, उसके बाद दोबारा 19 में जीत हुई, कांग्रेस का जो है बिल्कुल बुरी तरह से हार प्रारंभ हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जनता पार्टी ने जीत हासिल की और कांग्रेस को जो है बिल्कुल पछाड़ दिया गया। ठीक है, तो ये समस्या थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं भैया कि इनको सलाह किसने दिया था। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इनको सलाह की, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि इंदिरा गांधी को राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की सलाह किसने दी थी। तो बंगाल के उस समय के जो तत्कालिक जो सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, उसका नाम क्या था, उसका नाम था सिद्धार्थ शंकर ने इनको सलाह दिया था, एडवाइस दिया था, भाई लगा दो, क्या है आपातकाल लगा दो, उसके बाद क्या होगा, सब जो है भंग हो जाएगा, उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे कि फिर से जो है चुनाव करा करके जीत को हासिल करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है,
ठीक है भाई, तो आप लोग को समझ में आ रहा है। और दोस्तों बहुत बड़ी बात ये है कि उस समय जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू की गई थी 26 जून 1975 को, तो दोस्तों उस समय प्रेस पर सेंसरशिप लगा दिया गया था। अब सेंसरशिप क्या होता है मैं बताना चाहता हूँ। सेंसरशिप क्या होता है कि अखबार छापने के पहले क्या होता है कि सरकार ने एक विशेष प्रकार से अधिकारी जो है देख रेख के लिए लगा देते हैं, और वे अधिकारी से ऑफिसर से पूछा जाता है कि भैया मैं ये छापना चाहता हूँ। कोई भी छापने के पहले एक प्रति हुए अधिकारी को दिखाना पड़ता है, उसके बाद छाप सकते हो। यह स्थिति हो गया था, चारों तरफ से कंट्रोल कर लिया था इंदिरा गांधी ने। ओके, तो दोस्तों ये सारी समस्या थी, और उसी रात में क्या होता है कि जितने भी मतलब नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो कि विरोधी पार्टी के अगेंस्ट पार्टी के नेतागण थे, सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस समय जैसे कि जयप्रकाश नारायण जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस आदि नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एक आईबी की रिपोर्ट के अनुसार हम लोग बात करते हैं। आईबी की रिपोर्ट ने देखो क्या सलाह दिया था। आईबी के रिपोर्ट ने इंदिरा गांधी को सलाह दिया था कि आप ऐसा है कि फिर से चुनाव कराइए, 1977 में चुनाव कराइए, इसमें जीत आपको हासिल होगी, 340 सीटों पर आपको जीत हासिल होगी। ठीक है, ये बात उन्होंने बताया था। ठीक है, चलो भैया अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके तहत क्या क्या हुआ था। कि जैसे मैं आपको बताया था कि 1977 में जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो सबसे पहले क्या किया कि दोस्तों उन्होंने संविधान को संशोधन कर दिया। ठीक है, संविधान को संशोधन इन्होंने कर दिया, और उसके बाद क्या होता है कि 28 मई 1977 को शाह आयोग का गठन करते। कौन? मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री बने थे, और उन्होंने शाह आयोग का गठन किया। शाह कौन थे? सुप्रीम कोर्ट के मतलब उस समय जज थे। उनको क्या क्या अध्यक्ष बनाया गया और जांच के लिए बताया गया भैया देखो क्या क्या ये है। तो उन्होंने कहा कि जो आंतरिक गड़बड़ी शब्द है, आंतरिक गड़बड़ी को हटाया जाए और उसके जगह पर क्या लाना है। ठीक है, आंतरिक गड़बड़ी को इन्होंने हटाया था और उसके जगह पर सशस्त्र विद्रोह लाया गया था। ठीक है, ये सारी चीज़ जो है यह लाया गया था। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब थोड़ा सा हम लोग डीपली और बात कर लेते हैं। ठीक है, कुछ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके, चलो भाई, चलो एक बार हम लोग और बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय आपात के बारे में। राष्ट्रीय आपात एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि कितने बहुमत से पारित होने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है, कब? तो 44वां संविधान संशोधन के बाद। पहले क्या था कि दोस्तों साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत ऐसा है क्या क्या जोड़ा गया। एक तो जोड़ा गया सशस्त्र विद्रोह आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पर, उसके बाद साधारण बहुमत को हटा दिया गया, इसके जगह पर क्या लाया गया, इसके जगह पर विशेष बहुमत लाया गया। क्या लाया गया? विशेष बहुमत, याद रखिएगा, विशेष बहुमत लाया गया। ठीक है, विशेष बहुमत लाया गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं और क्या क्या हुआ था कि दोस्तों इसमें विशेष बहुमत लाया गया। और अब देखो ये तो हो गया भाई, अगर राष्ट्रीय संसद के द्वारा अनुमोदन होने के बाद अगर मान लिया राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया है, तो दोस्तों क्या होता है कि दोस्तों एक माह के अंदर, याद रखिएगा, एक माह के अंदर दोनों सदनों से अनुमोदन कराना जरूरी होता है। अनुमोदन होने के बाद दोस्तों क्या होता है कि अनुमोदन अगर हो जाता है तो फिर से ये 6 महीना तक आगे बढ़ाया जाता है, और इसी तरह 6 माह करके यह आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, चलो भाई, और अगर इसको समाप्त करना है, आपने देखा कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के बाद 1 महीने के अंदर दोनों सदनों से अनुमोदन कराना पड़ता है। अनुमोदन होने के बाद 6 माह तक यह आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर समाप्ति की बात करें, समाप्त कैसे किया जाता है, तो दोस्तों राष्ट्रपति को अपना जो है विशेष जो है एक अधिकार दिया गया। राष्ट्रपति को एक विशेष विवेकाधिकार दिया गया, और इसका प्रयोग करके वे जब चाहे इसको समाप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इन राष्ट्रीय आपात को अपने विवेकाधिकार अनुसार ये कभी भी समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आपातकाल कब से कब तक लगाया जा सकता है, तो अनंत तक। ठीक है, जबकि राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं तो अधिकतम 3 साल तक लगाया जा सकता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि बताओ कि ये कितने भाग में है। राष्ट्रीय आपात की बात करते हैं, आपातकालीन की बात करते हैं, या राष्ट्रीय आपात की बात करते हैं। दोस्तों भाग
भाग 18 में इसका विवरण हमें कहाँ मिलता है, भाग 18 में इसका विवरण हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलो भाई, तो ये सब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और मुझे विश्वास है आप लोग सही जवाब दे सकते हो। ठीक है भाई, चलो राष्ट्रीय आपात तो आपने देख लिया। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 356 356 की बात करते हैं। यह कब लागू होता है, जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र का उल्लंघन होता है, विफलता होता है, उसके बाद गवर्नर के कहने पर राष्ट्रपति जो है यह आर्टिकल 356 का प्रयोग राज्यों में लगाते हैं। वित्तीय आपात की बात करते हैं और याद रखिएगा यह अधिकतम 3 साल तक लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 ईयर्स तक 3 साल तक लगाया जाता है। जबकि वित्तीय आपात की बात करें, वित्तीय आपात की अगर हम लोग बात करें, वित्तीय आपात, ठीक है, वित्तीय आपात की बात करते हैं आर्टिकल 360 के तहत हम लोग बात करते हैं। जब वित्तीय साख खतरे में हो तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लागू करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग एग्जाम में जवाब दे सकते हो। बहुत अच्छा आप लोग का प्रयास रहा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। जो नए सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।